अंधेरे गांव का श्राप। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही मौत मंडराने लगती है? राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा गांव है जिसका नाम है कालीसर। ये गांव अब वीरान है, लेकिन कहते हैं कि वहां भूत रहते हैं। यह कहानी है उस गांव के रहस्य को उजागर करने वाले एक पत्रकार की, जिसने अपने जीवन की सबसे खौफनाक रात उसी गांव में बिताई। तो आइए, आपको इस डरावनी और रोमांचक कहानी में ले चलते हैं। कहानी की शुरुआत। अमित, जो एक निडर पत्रकार था, हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहता था जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दें। जब उसे कालीसर गांव के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वो वहां जाएगा। दोस्तों और जानने वालों ने उसे मना किया। किसी ने कहा, वहां जाना मौत को बुलावा देना है, लेकिन अमित की जिज्ञासा ने डर को मात दी। शाम के वक्त, जब सूरज रेगिस्तान के पीछे छिप रहा था, अमित अपनी कार लेकर गांव के पास पहुंचा। गांव की ओर बढ़ते हुए रास्ते में वीरान खेत और टूटी-फूटी हवेलियां नजर आ रही थी। गांव के गेट पर एक पुराना और टूटा हुआ बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, यहाँ केवल मौत है, वापस चले जाओ। लेकिन अमित ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसे यकीन था कि वो इस जगह की सच्चाई सामने लाएगा। गांव का माहौल। गांव में घुसते ही अजीब सन्नाटा था। हर घर खंडहर बना हुआ था। कहीं कहीं दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो जमीन पर बैठा चूल्हे में कुछ पकाने की कोशिश कर रहा था। अमित ने उसके पास जाकर पूछा, यह गांव इतना सुनसान क्यों है? बूढ़े ने बिना अमित की ओर देखे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जो यहाँ आया, वो वापस नहीं गया। लौट जाओ, जब तक समय है। लेकिन अमित ने जिद की और पूछा, यहाँ क्या हुआ था? बूढ़े ने कहा, यह गांव श्रापित है। यहाँ ठाकुर के पापों ने इसे नरक बना दिया है। अगर तुम रात में यहाँ रुके, तो भूत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमित ने यह सुनकर फैसला किया कि वह गांव में रात बिताएगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। रहस्यमय मंदिर। अमित गांव के पुराने शिव मंदिर में गया, जो गांव के बीचों बीच था। मंदिर के अंदर एक खंडित मूर्ति थी। चारों ओर अंधेरा था। जैसे जैसे रात बढ़ी, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। बाहर से किसी के चलने की आहट आ रही थी। अमित ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। जैसे ही अमित पीछे पलटा, उसे खंडहर की ओर से एक औरत की चीख सुनाई दी। हिम्मत जुटाकर अमित खंडहर की ओर बढ़ा। वहां उसने एक पुरानी हवेली देखी। हवेली के अंदर एक औरत सफेद साड़ी में बैठी रो रही थी। वह औरत बार बार कह रही थी, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। अमित ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हुआ? औरत ने कहा, यहाँ हर आत्मा कैद है। ठाकुर ने इस गांव पर श्राप दिया था। उसने कहा था कि जो भी यहाँ आएगा, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। तुमने गलती की है। अब तुम भी नहीं बचोगे। भूतों का आतंक। तभी हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से काले धुएं निकलने लगे, जो धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदल गए। उनमें से एक परछाई जोर से चिल्लाई, तुमने गांव का श्राप तोड़ने की कोशिश की। अब तुम्हारी मौत तय है। अमित ने डरते हुए अपने बैग से वह मंत्र निकाला, जो बूढ़े ने उसे बताया था। उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। परछाइयां चीखने लगी और पीछे हट गईं। अचानक हवेली के दरवाजे खुल गए।
अमित भागता हुआ गांव के बाहर आया। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भयानक अंत। अमित जब अपनी कार में बैठा तो उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही उसने रियरव्यू मिरर में देखा, उसे कार की पिछली सीट पर वही औरत दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी और बोली, तुमने गांव छोड़ा है, लेकिन श्राप तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। अमित ने चीखते हुए कार रोक दी। अगली सुबह उसकी कार सुनसान सड़क पर मिली। लेकिन अमित वहां नहीं था। कहते हैं, अब भी कालीसर गांव के आसपास अमित की चीखें सुनाई देती हैं। जो भी उस गांव के पास जाता है, उसे लगता है कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। तो दोस्तों, यह थी अंधेरे गांव का श्राप। अगर कभी आप भी किसी ऐसे गांव का नाम सुने, तो वहां जाने की हिम्मत मत करना। क्या पता कौन आपकी आत्मा का इंतजार कर रहा हो।